सही जवाब होगा एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर। दोस्तों, मानव शरीर में ग्लाइकोजन यकृत यानी लीवर में जमा होता है। जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो यकृत इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करके रक्त में छोड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर के द्वारा। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पित्त पाचन में मदद करता है और पित्त का स्राव यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है। तो सही जवाब होगा पित्ताशय में। दोस्तों, लीवर से पित्त निकलता है और जाकर जमा होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। देखिए दोस्तों, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर नाशपाती के आकार का होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में इसे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सही जवाब होगा वसा का पायसीकरण। वसा यानी फैट को तोड़ने में मदद करता है पित्त, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी मानव शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसका अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है। तो सही जवाब होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना यानी हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो सही जवाब होगा धमनी। दोस्तों, धमनी के भित्तियों यानी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब होगा घट जाता है। सोते समय ब्लड प्रेशर घट जाता है, जबकि जब व्यक्ति दौड़ता है तब उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रुधिर दबाव मापक यंत्र निम्न में से कौन सा है। यानी ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है, इसे आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सही जवाब होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लब डब लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो सही जवाब होगा हृदय यानी हार्ट से। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट में आवाज लब डब का आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब होगा 0.8 सेकेंड। लगभग 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है, इसे ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर्स होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 4। दोस्तों, मानव हृदय में कुल कोष्ठक यानी कमरों की संख्या 4 होती है। इसे आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, मानव के जो ऊपरी कमरे यानी कोष्ठक होते हैं उन्हें आलिंद कहते हैं। आलिंदों की संख्या 2 होती है, ये ऊपर होते हैं। और निलय की संख्या 2 होती है, यह नीचे की तरफ होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। सही जवाब होगा धमनी से। नाड़ी दर धमनी के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। प्यारे साथियों, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 120 mmHg से 80 mmHg, यानी पारे में इसे मापा जाता है। 120/80 mmHg मानव शरीर का रक्तचाप होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 है, दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा बढ़ जाता है। दौड़ते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि सोते टाइम मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब है लगभग 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल यानी हार्ट लगभग 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब होगा पंपिंग स्टेशन की तरह। दोस्तों, हृदय रक्त को एकत्रित करता है, फिर उसे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। पंपिंग स्टेशन की तरह मानव का हार्ट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर में विशालतम धमनी निम्न में से कौन सा है? सही जवाब होगा एओर्टा यानी महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा कहा जाता है, इसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा शरीर के वजन का लगभग 7%। अगर मानव के शरीर का वजन 100 किलो है तो उसके शरीर में रक्त 7 लीटर होगा। वैसे तो दोस्तों औसतन 5 से 6 लीटर मानव के शरीर में रक्त पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा 7.4। मानव रुधिर यानी मानव के रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है 7.4, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? सही जवाब होगा तिल्ली। दोस्तों, तिल्ली को ब्लड बैंक भी कहते हैं। देखिए, तिल्ली को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। इसे स्प्लीन भी इंग्लिश में कहा जाता है। चोट लगने पर प्लीहा खून को रोक कर रखती है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। प्यारे साथियों, प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सही जवाब होगा लगभग 90 से 92% तक। प्यारे साथियों, मानव के रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। 45% मानव के रक्त में रक्त बिंबाणु पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी 55% प्लाज्मा में लगभग 92% पानी की मात्रा होती है। प्यारे साथियों, यह जो 45% है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? सही जवाब होगा लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? सही जवाब होगा किडनी में। दोस्तों, किडनी में रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है। किडनी को वृक्क कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह सेम के आकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हिपेरिन। दोस्तों, हिपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा भी क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 57।